दोस्तों, अगर आप या अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के फंक्शनल कीज़ के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आखिर में इन फंक्शनल कीज़ F1 से लेकर F12 तक इनका बेसिकली कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या यूज़ है। दोस्तों, कंप्यूटर और लैपटॉप आजकल के ज़माने में कौन यूज़ नहीं करता और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत कम लोग जानते हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो फंक्शनल कीज़ दिए हुए होते हैं, इन फंक्शनल कीज़ F1 से लेकर F12 तक इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि इन फंक्शनल कीज़ का आखिर में क्या सबसे पहला जो फंक्शन की आता है इसका नाम है F1। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए। हेल्प सेंटर की मदद से आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में या एप्लीकेशन के बारे में, या मान लीजिए कि आप कोई क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और क्रोम के बारे में आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करके उससे किसी तरह का हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली F1 का यूज़ हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है इसका नाम है F2। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है रीनेम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी फोल्डर के नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली उस फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम पर जाना होता है और वहां से आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसे डायरेक्टली रीनेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से उस फोल्डर पर क्लिक करना होता है। इसके बाद सिंपली अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करके उसे डायरेक्टली रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है इसका नाम है F3। इसका बेसिकली यूज़ आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। जो ही आप F3 प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में विंडो का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है, अगर आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और वहाँ आप कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करें, सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद वहाँ आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना है। तो बेसिकली F3 का यूज़ आप एप्लीकेशन या टेक्स्ट को सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन किया जाता है जिसका नाम है F4। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में F4 यानी सिंपली F4 प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप F4 को Alt के साथ यानी Alt प्लस F4 प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी हैं वो फिलहाल के लिए बंद हो जाएंगी यानी करंटली क्लोज हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पर आकर Alt प्लस F4 प्रेस करते हैं तो आपको वहाँ शट डाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली F4 फंक्शन के यही दो यूज़ हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो फंक्शन किया जाता है जिसका नाम है F5, जिसका सिंपली यूज़ किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ राइट क्लिक करके रिफ्रेश पॉइंट पर जाकर अपने कंप्यूटर को सिंपली रिफ्रेश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को डायरेक्टली रिफ्रेश करना चाहते हैं तो सिंपली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की कीबोर्ड से F5 प्रेस करके सिंपली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को डायरेक्टली रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ब्राउज़र ओपन कर रखा है तो अगर आप उस वेबसाइट को डायरेक्टली रिफ्रेश करना चाहते हैं तो F5 प्रेस करके उसे डायरेक्टली रिफ्रेश या रीलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन किया जाता है जिसका नाम है F6, जिसका सिंपली यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हों तो। इसके साथ अगर आपने कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर रखा है और आप डायरेक्टली URL पर जंप करना चाहते हैं तो F6 फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन किया जाता है जिसका नाम है F7। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पर F7 प्रेस करते हैं तो ऐसे में कुछ भी नहीं होगा। F7 फंक्शन की का बेसिकली यूज़ किया जाता है MS वर्ड में या कोई भी MS डॉक्यूमेंट फाइल हो या पावर पॉइंट में, जहां आपने किसी भी तरह का स्पेलिंग चेक करना हो या ग्रामर चेक करना हो, F7 फंक्शन की मदद से आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। F7 के बाद जो अगला फंक्शन किया जाता है जिसका नाम है F8, जिसका बेसिकली यूज़ किया जाता है सेफ मोड में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप अपने किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में कीबोर्ड की मदद से F8 प्रेस करके इजीली सेफ मोड में जा सकते हैं F8 फंक्शन की मदद से। इसके अलावा अगर आप MS वर्ड में F8 फंक्शन की को प्रेस करते हैं तो इसमें जितने भी टेक्स्ट या फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली यही दो यूज़ के इस फंक्शन की। इसके बाद जो अगला फंक्शन किया जाता है जिसका नाम है F9, जिसका बेसिकली विंडो में कोई यूज़ नहीं। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पर F9 प्रेस करते हैं तो ऐसे में कुछ भी नहीं होने वाला।
F9 फंक्शन की का बेसिकली यूज़ किया जाता है MS वर्ड में। इसके बाद जो अगला फंक्शन की आता है इसका नाम है F10। इसका भी बेसिकली विंडो में कोई यूज़ नहीं। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन से F10 प्रेस करते हैं तो इस फंक्शन की से भी कुछ नहीं होगा। इस फंक्शन का बेसिकली यूज़ किया जाता है MS वर्ड में। अगर आप MS वर्ड में शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं तो एक शॉर्टकट मेन्यू शो होगा जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है जिसका नाम है F11, जिसका बेसिकली यूज़ किया जाता है फुल स्क्रीन मोड के लिए। फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फायरफॉक्स हो। अगर आप उस ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस ब्राउज़र को ओपन करें। इसके बाद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से F11 प्रेस करें तो आपका ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड में शो हो जाएगा। इस फंक्शन की का बेसिकली यही यूज़ है। इसके बाद जो लास्ट में फंक्शन की आता है जिसका नाम है F12। अगर आप अपने लैपटॉप से सिंपली यानी बिना फंक्शन की के F12 को प्रेस करते हैं तो आपका लैपटॉप फ्लाइट मोड में चला जाएगा। अगर आप फंक्शन की के साथ F12 को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रेस करते हैं तो इससे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ भी नहीं होगा। इसका बेसिकली तो डेस्कटॉप में कोई यूज़ नहीं। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है MS वर्ड में। MS वर्ड में F12 प्रेस करने से आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। एक छोटी सी विंडो शो होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपनी MS फाइल किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो बेसिकली F12 का यही यूज़ है। तो दोस्तों यही थे फंक्शन की के मेन यूज़। इसके अलावा भी इसके यूज़ हैं, मैंने सिर्फ आपको मेन यूज़ बताए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने राय का इजहार करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।